अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतिषाम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारी वसुधा जो है भारत की का जो है कुटुंब है, भारत की पहचान है, भारत की आत्मा है, और ये आत्मा एक होती है। और हमारे भारत का गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी पहचान पूरे विश्व परिधि में अपनी तरह की है, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं। और प्रायः हमारी भाषा के प्रति, संस्कृत भाषा की बात हो या हमारी जो यहाँ की संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों की बात हो या कलात्मक वैभव की बात हो, उनसे जुड़े रहते हैं। और आज हमें गर्व की बात यह है कि हमारे राष्ट्र के आज के आधुनिक युग के युवा गौरव कैलाश खेर, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पहुंचकर भारत की पताका फहराई, अपनी तरह से अपनी पहचान दी। पद्मश्री कैलाश खेर, जिन्होंने अपने गायकी से पूरे देश दुनिया को जोड़ करके एक कर दिया है। और मज़े की बात यह है, वो सूफी कलाकार होने के साथ ही साथ उसने केदारा या फिर कैलाशा, भगवान शिव के बल को जिस रूप से आगे बढ़ाया है और जिस तरह से जोड़ करके एकात्म भाव में एक रूप में सामने रख दिया है, वो शायद अपने आप में अतुलनीय, अनुकरणीय हमेशा बना रहेगा। कैलासा का मतलब होता है डिवाइन, अलौकिक, दिव्य। दिव्य जो भी होता है वो दैवत्व से परिपूरित होता है। दैवत्व जहां होता है वहां पर मनुष्य को सब कुछ आकर्षित करता है। जहां भी सब कुछ आकर्षित करता है, समझ लीजिए ईश्वर का वहां पर वासा है। भारत में तीर्थ हैं, पूरे विश्व में कहीं और तीर्थ नहीं है। भारत में नदियों को माँ कहा जाता है, और जहां आपका सम्मिश्रण, जहां आपका सम्मोहन, जहां आपका जुड़ाव होता है, वो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता माँ का होता है। जहां से आप उद्भव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जहां से आपकी उत्पत्ति होती है। ऐसा देश है मेरा भारत। उस भारत में जन्मा है ये आपका बालक कैलाश खेर। स्पेशलिटी अब तो मैं ये कहूँगा कि जब तक संगीत में प्रारंभ भी नहीं हुआ था करियर, तो बोलता भी नहीं था मैं, और आवाज़ भी नहीं निकलती थी। किसी को ये भी पता भी नहीं था ये बोलेगा कैसा, मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की यात्रा रही, उसमें आत्मविश्वास जो हैं वो हमेशा थोड़ा हतोत्साहित स्थिति पे रहे, तो इसकी वजह से, और दिल्ली ही जैसे शहर में। लेकिन उससे होता क्या होता है, जब भी आप किसी बढ़ती हुई सृजनात्मक ऊर्जा को सप्रेस करते हैं, जब आप उसको दबाते हैं तो वो और उबलती है, उसके अंदर ज्वाला और बढ़ती है। होता क्या है कि एक समय आता है, तब वो प्रकाश बढ़ता है, तब वो उदीप्तमान होता है, और तत्पश्चात फिर तो चारों ओर जय जयकार हो जाती है। एक समय ऐसा था कि मैं मौन भी रहता था और खामोश भी रहता था, और एक चेहरे पे जैसे हंसी होती है वो कभी आती नहीं थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि हम भी हंसते हैं, या हम हंसते हैं तो कैसे हंसते होंगे। तो एक बार एक किसी इंटरव्यू में हमारी ऐसे कोई बात पर हंसी छूटी ठहाके वाली, तो उसमें पता लगा, हमें कॉम्प्लीमेंट मिला, वाओ यू हैव अ ब्यूटीफुल डिम्पल्स। तो मुझे ये गालों के गड्ढों का शब्द भी तब पता लगा, डिम्पल का मतलब क्या होता है। फिर मैंने मन ही मन सोचा, वाओ मेरे पास डिम्पल है बेटा, एटलीस्ट एक चीज तो है। पहले तो सोचते थे ना गला है ना कुछ, पता नहीं हम क्या करेंगे, कहीं से कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता था। भारत हमारा ऐसा है जी, आपको ट्रेनिंग तो देगा बड़ी मुश्किलों की, बड़ी विपत्तियों की आपको प्रशिक्षण मिलता है, लेकिन तब जब आप हतोत्साहित होकर, जब आप मर मर के और मरते हैं, तब आपका असली जीना प्रारंभ होता है। आदमी जब कमान होता है, तजर्बा तब जवान होता है। हमारे यहाँ पर धैर्य खो रहा है आज का युवा। मैंने जो अपनी स्टडी में देखा, बस वो धैर्य खोना ही समझ लीजिए विफल होना है, वरना विफलता जो है सफलता का पहला चरण है। ये बात बहुत बड़ा नियम का, कानून का और विज्ञान का समझिए है। विफलता जो है, असफलता जो है, वो सफलता की पहली सीढ़ी है, जननी है। उत्पत्ति वहीं से हो, अंकुरण वहीं से हो रहा है।
मैं यही निवेदन करता हूँ, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जी, बहुत कृपा पात्र हैं, जिनके ऊपर ईश्वर ने इतना ज़्यादा बरसाई है अपनी लाइट, अपनी ज्योति, कि एक से एक न जाने कौन से दूर दराज इलाके में बैठा हुआ कोई, उसके अंदर न जाने क्या क्या व्याप्त है। कोई संस्कृत का ज्ञाता है, कोई ब्राह्मणत्व का ज्ञाता है, कोई ज्योतिष का ज्ञाता है, कोई विज्ञान का ज्ञाता है, कोई भूगोल का ज्ञाता है। आप हैरान हो जाएंगे। एक शख्स हैं बिहार में जिन्होंने आईएएस पास नहीं की, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 आईएएस पढ़ाए हैं। 20 बच्चों को पढ़ा के आईएएस कराया, उनको बना दिया उनको। ये हमारा भारत ऐसा है। ये भारत में जन्मे लोग हैं, ये कहीं बहुत धनाढ्य परिवारों से आए नहीं। उनके लिए स्पेशल परमात्मा ने कोई घर बनाए थे नहीं, उनके लिए कोई स्पेशल पगडंडी नहीं क्रिएट की थी कि अब आप ऐसे सांचे में ही ढलेंगे और यहाँ मैं जन्म दे रहा हूँ। उनकी सबसे ज़्यादा विशेषता होती है कि वो ऐसे भीड़ के हिस्सा होते हैं, लेकिन भीड़ से जुदा होने के लिए उन्हें पैदा किया होता है। वो गाँव में क्राउड है अपने आप, एक तरह से देखा जाए वो क्राउड के हिस्सा नहीं होते, क्राउड उनको फॉलो करता है। और ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले अनन्य हैं भारत में। भारत एक ऐसा देश है जी कि भारत में पैदा होना ही ऐसा होना है जैसे किसी परमात्मा की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई हो, वरना आप कितने भी धनाढ्य हो जाएं, आप कॉन्डोमिनियम में रह लें, पैलेसेस में रह लें, कासलों में रह लें, भूत लगेगा भूत, अन्य अगर वहां मुस्कान ना हो, भोलापन ना हो। भारत भोले लोगों का देश है। बस एक दुर्भाग्य रहा भारत का कि भारत को हजारों साल की गुलामी झेलनी पड़ी। जब भी आप किसी के स्लेव बन जाएंगे, किसी के गुलाम बन जाएंगे, तो क्या होता है, घर के कुछ भेदी जुड़ जाते हैं। आप जिस बात पर गर्व करते थे वो गर्व ही आपका तोड़ा जाता है। आपके घर में विभीषण तैयार किए जाते हैं, बाकायदा उनको मोटिवेट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है कि ये कर ले, ये तेरे नाम ये हो जाएगा। ये तो मन जो है, चाहे हम भारत में उत्पन्न हो, चाहे हम किसी भी पृथ्वी के कोने पर, मन जो है उसमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये घुसा है। हम जो हैं, हम प्रकृति से बने हैं और हमारी बुद्धि चलायमान बुद्धि है। हम पशुवत बुद्धि के होते नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा हम एक एक श्रेणी बढ़ते जाते हैं। सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे हमें मनुष्यत्व की ओर ले जाती है। परंतु हम जितने शिक्षित होते हैं उतने ही ज्यादा हम लालच और बड़े बड़े बढ़ता चला जाता है, तृष्णा, इन सब में हम विकसित भी होते हैं। देखिए, जितना हम शिक्षित होते हैं उतने ही हम अशिक्षित भी होते हैं उसके पैरेलल। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि हमारे देश में गुलामी हुई और हमारी जो अखंडता थी, हमारी जो एक शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो थी एजुकेशन, आपस में रहने का एक ढंग। कितनी भी जातियां हों, कितने भी वर्ण हों, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी कि वो आपस में इतने भिड़े हों, एक दूसरे का सम्मान करते थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। महादेव और पार्वती एक बार जा रहे थे, तो बियाबान जंगल के बाद एक बस्ती आई। बस्ती पहले आई बहुत धनाढ्य वर्ग की, तो वो धनाढ्य वर्ग की बस्ती देखकर पार्वती जी बड़ी खुश हुई, क्योंकि सब साफ सफाई और अच्छा देखकर सबको अच्छा लगता ही है। उसके बाद मलेच्छ बस्ती आ गई और पार्वती जी थोड़ा उनसे, शिव जी से कहने लगी कि ए भगवान, ये क्या कर दिया आपने, अचानक सही ठीक ठाक बस्ती आने के बाद आपने ये क्या कर दिया। कि अरे दुनिया तो ऐसी है भाई, डायनेमिक्स होते हैं पृथ्वी के, धरती पर इंसान और जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। हर प्रकार का प्राणी, हर प्रकार की जिंदगी होती है। कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं होता, मैं ये गरीबी नहीं देख पाती, मैं लाचारी नहीं देख पाऊंगी, सबको अमीर करो। अरे सबको अमीर कैसे करें, नहीं भगवान सबको अमीर करो। ठीक है, अब इतना जिद कर रही हो, नहीं तो हम रूठ जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम ये कर जाएंगे। वो स्त्री हट हो गई तो महादेव
मजबूरी में समझ लीजिए सबको अमीर कर दिया। अब जो अमीरों के यहाँ काम करने आते थे तो वो आ नहीं रहे, तो 4-5 दिन के बाद मिश्रा जी अचानक जागे कि अरे ये काम पे क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, और ये ढेर लग रहा है सब चीज़ों का, कूड़े का, ये करकट का, ये सब। तो वो ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में चले गए कि भाई मैं ही जाता हूँ, स्टिक लेकर पंडित जी चले गए। अब जैसे पंडित जी गए और पूछा कि भाई ये कालीचरण का घर यही है? हाँ जी यही है जी। अरे ये तो हमसे भी बड़ा महल में कालीचरण रह रहा। तो अचानक जैसे घंटी बजाई तो कालीचरण का कोई सेवक आया कि भाई कालीचरण को बुलाओ, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा है वो, और ये है और वो है। उन्होंने अपनी गैस थोड़ी सी निकाली। सेवक ने कहा कि जी आप ही कल से यहाँ आ जाओ हमारे यहाँ। तो हुआ क्या कि त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई। यदि इस पृथ्वी पर सभी राजा होंगे तो प्रजा कहां से आएगी? ये एक समस्या है। ये दुनिया में डायनेमिक्स होते हैं जी, उतार चढ़ाव होते हैं, घटत बढ़त होती है। यदि हम हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? ये एक जीवन का सच्चाई और प्रारूप है, नैसर्गिक प्रारूप। भारत को इस नैसर्गिक स्वरूप से रहते रहते पचा नहीं बहुत लोगों को, क्योंकि भारत सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है हजारों साल से। भारत ने किसी पर आक्रमण आज तक किया नहीं, कभी नहीं। भारत पर सबने किया। क्यों किया? क्योंकि जड़, जोरू और जमीन ये 3 वस्तुएं हैं जिसके ऊपर मनुष्य हमेशा से मोहित होता आया है। 3 चीजें। और हमारे भारत में क्या है? ये अलौकिकता से भरे हुए हैं। पृथ्वी पर खजाना भी, सोने की चिड़िया भी हम ही हैं। हम तो सोने के भंडार थे साहब। अब जो अफ्रीका चला गया, पहले तो यही था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भारत पर क्योंकि इतने ज्यादा जुल्म हुए, तो जब जुल्म होते हैं तो आपकी जो अखंडता है वो बिखर जाती है, उसको खंडित कर दिया जाता है, आपका पवित्रता को नष्ट कर दिया जाता है। वो हुआ, उसी की अभी तक विड्रॉल सिम्टम्स चल रहा है और अजेयता यथावत बरकरार है। देखिए आज भी, लेकिन हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, गौतम बुद्ध, ये लोग हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया कि भाई तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे साथ है, बेशक तुम लड़े मरे जा रहे हो, लेकिन अंततो गत्वा सत्य जो है वो यह है कि प्रेम में बड़ी शक्ति है। और मैं भी देखता हूं, हम लोग क्योंकि इतना 12-13 साल के करियर में इतनी यात्रा करते हैं जी, जो एक सामान्य कर्मचारी होते हैं, समझ लीजिए आप यात्रा में हैं, जहाज में हैं, आप होटल में हैं, तो जो सामान्य काम करने वाले होते हैं, और आप 2 तरीके से उनसे पेश आ सकते हैं। एक अपना फालतू का वैभव दिखाने के और एटीट्यूड दिखाकर, और एक विनम्रता के साथ। साहब उस विनम्रता में, मोहब्बत में इतनी शक्ति होती है कि न जाने क्या ना कर दे। तो वो करने के योग्य कुछ एक लिमिटेड दायरे तक होते हैं, लेकिन कई बार वो व्यक्तिगत सेवा में जुड़ जाते हैं आपकी। मैंने ये नोटिस किया है। अब उन्होंने तो मेरे मस्तक पर पूछा नहीं मैं कौन हूं, भाव से। ये तो अमेरिका में हो रहा है, ये भारत में तो चलिए कैलाश खेर की शक्ल जान रहे हैं। अमेरिका तलक में मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस जालिम पे दम निकले। होता क्या है मिश्र जी, हम बहुत ज्यादा लुटे हैं, जो बहुत ज्यादा लुट जाते हैं, सदियों लुटे हैं, सदियों लुटते तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो डाउट्स में रह जाते हैं। भारत उस परिधि से गुजर रहा है, इसीलिए इतने सारे मस्तिष्क हैं। और भारत में क्या विद्वान बहुत हैं, जहां बहुत ज्ञानी हो वहां फिर क्या होता है, काम नहीं बनेगा, क्योंकि सब लंका में सब 52 गज के हैं। 52 गज के, बिल्कुल सही कहा। तो भारत के कण कण में, कोने कोने पर नैसर्गिक टैलेंट है, न केवल संगीत में, स्पोर्ट्स में, संगीत में, एक से एक यूनिक आर्ट्स में, जिनके नाम तलक लोगों को अभी तक पता नहीं है। बस हमको एक चीज है, पहले हमारा पेट भर जाए, भूखमरी हमारे देश की मिटे, तत्पश्चात हमें एजुकेट
पूरा हो कर दे मेरा दाता जल्दी से जल्दी। जैसे ही हमारा पूरा भारत शिक्षित होगा, अच्छा शिक्षित, जो नाटक वाली शिक्षित है, कागजों वाली, वो ना हो, गहरी शिक्षा जिसमें हमारी नीयत जागे, हमें जिंदगी जीने के ढंग आए, यानी गहनता हो, गूढ़ता हो, चरित्रवानता हो, चलन हो, शीलता हो। ये ना हो कि भैया किसी और के खेत में आप ट्रैक्टर लगा रहे हैं, लो राम का नाम। भाई राम का नाम तुम भी ले रहे हो लेकिन किसी और के खेत में, ऐसा नहीं करना। बहुत सही बात। जिंदगी को नियत से जीना, आम ईमानदारी से।